हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके जो तीन महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो जो पहली न्यूज़ है बेसिकली वो दोस्तों M3M बिल्डर से रिलेटेड है। और आप कहेंगे कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे से कैसे रिलेटेड हुई, क्योंकि देखिए दोस्तों, M3M बिल्डर ने हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ा निवेश किया है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और काफ़ी प्रोजेक्ट है उनके कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुए थे, और काफ़ी लोगों ने उनमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्टमेंट किया है। और हाल फिलहाल जैसे ही ईडी की रेड हुई है, आप लोग सब जानते हैं, जिसके अंतर्गत अब जो कि M3M के निदेशक हैं या डायरेक्टर्स की बात करें, उस तीनों डायरेक्टर को जेल हुई है। और हो सकता है कि उनको बेल हो चुकी हो, मतलब मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं ली है। बट ये जेल हुई है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देखिए चीज़ें हैं जो उजागर हुई है। ईडी ने ऐसे ही तो रेड नहीं की गई होगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम जो सुनने में आ रहा है ये, और काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो बिल्डर ने जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग की है, सुनने में आ रहा है 1000 करोड़। अब शायद इससे भी ज़्यादा हो तो कह नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों, अब इससे क्या है कि अब द्वारका एक्सप्रेस वे पे इनका काफ़ी बड़ा निवेश है, और काफ़ी निवेशक इनसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने इनके अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो चिंताओं के बादल हर किसी के ऊपर मंडरा रहे हैं, जो भी निवेशक हैं, काफ़ी लोग चिंतित हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए, ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। गवर्नमेंट किस तरह से चीज़ों को टैकल करती है इसके बारे में देखिए हमें तो जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे ही जानकारी आप लोगों को होती है उतनी ही नॉर्मली हम लोगों को होती है। तो होपफुली चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई वर्ष ना हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपना मेहनत का पैसा जोड़ जाड़ के इनके प्रोजेक्ट्स में लगाया हुआ है। तो होपफुली प्रोजेक्ट इनके कंप्लीट हों, और जो भी केस बनता है, जो पेनल्टी बनती है, वो पेनल्टी देके बिल्डर भी छूटे। बट देखिए, ये एक वार्निंग साइन है, मतलब किसी भी इन्वेस्टर के लिए, कि हमने चकाचौंध की तरफ भागते हैं। हम देखते हैं कि भाई इस बिल्डर के इस तरह के अट्रैक्टिव ब्राउचर्स हैं, इस तरह के अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान हैं, तो हम उन चीज़ों पे जाते हैं, हम बेसिक्स पे नहीं जाते। जबकि बिल्डर के ख़िलाफ़ में M3M ऐसा नहीं था कि पहले भी शिकायतें नहीं हो रही थी, हो रही थी। बट हम क्या, यहाँ पे बिल्डर इस तरह से अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान बनाता है, इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग का जो इनका लेवल है वो नेक्स्ट नेक्स्ट मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट लेवल है। मतलब कोई भी बिल्डर इस तरह से मार्केटिंग नहीं करता है जिस तरह से M3M करता है। तो कई लोग उसमें मैं करूँगा कि उसके ये जो ट्रैप्स हैं उसमें फंस जाते हैं, और बहुत सारे लोग इनके साथ इनिशियली जुड़ जाते हैं। मतलब महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं इनके। मैंने हाल फिलहाल मतलब देखिए कुछ समय पहले M3M के कुछ एक प्रोडक्ट के लिए प्रचार ज़रूर करा था। प्रचार भी उस तरह से नहीं कह सकते, कंपैरिजन किया था कि वो जो मुझे सिग्नेचर्स के फ्लोर आए थे, तो E9 में M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के लेके फ्लोर्स आए थे, तो उनमें मुझे M3M स्मार्ट वर्ल्ड थोड़ा अच्छा लगा था, तो वो कंपैरिजन किया था। तो उस तरह से फिर भी मैंने प्रचार नहीं किया। बट इसका अब अगर आप देखें तो जितने भी नॉर्मली ब्रोकर जो जुड़े हुए हैं M3M से, वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा बढ़ चढ़ कर प्रचार करते हुए नज़र आएंगे। बट जैसे जैसे चीज़ें मुझे इनकी थोड़ी सी गुफअप लगने लगी, मैंने इनका इंटालिया प्रोजेक्ट को लेके भी लोगों का अलर्ट किया कि हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि समहाउ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। बट ये नहीं पता था कि आगे चल के इतनी बड़ी गड़बड़ी भी निकल सकती है। तो देखिए दोस्तों, फिर भी मैं तो यही चाहूँगा और भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगा कि किसी के साथ गलत ना हो। क्योंकि देखिए, चाहे वो किसी भी तरह से फंसा है, चाहे वो पेमेंट प्लान को देख के फंसा है, चाहे वो किसी और तरीके से कोई इनके साथ जुड़ा है, तो जिस भी तरह से जुड़ा है वो उनका मतलब अब ठीक है, वो जुड़ तो गए, अब उनका क्या कर सकते हैं, कुछ हो नहीं सकता। तो होपफुली वो चीज़ें कंप्लीट हो, और ये केस जल्द से जल्द जो भी है क्लोज़ हो। बाकी आगे बाकी ये तो समय बताएगा कि जो कि
जो ये इशू उठा है ये किस दिशा की तरफ जाता है। बट ये एक वार्निंग है और ये एक सीख है हम सब लोगों के लिए कि हर एक चमकती चीज़ जो होती है वो सोना नहीं होती। तो ये खैर पुरानी कहावत है बट फिर भी और बहुत कारगर है। इस चीज़ को जो अपनाएगा, मैंने देखिए हम लोग खुद भी देखते हैं, अब उन चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं। तो बहुत लोग मेरे से पर्सनली जब कनेक्ट करते थे मैंने कई चीज़ें उनको भी समझाई, बट कई लोग नहीं समझे। कई लोग पेमेंट प्लान्स को लेके ही इतना अट्रैक्ट हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों बेसिकली एक तो मुद्दा ये रहा, अब देखेंगे किस तरफ करवट लेता है, समय ही बताएगा। और होपफुली जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं M3 जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको टाइमली घर मिल जाए। ऐसा ना हो कि ये भी एक सुपर टेक या जेपी जैसा मतलब रिजल्ट लेके आए ये कहानी। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेसिकली है, जो कि हाल फिलहाल में अगर आपने देखा तो अभी एक हिस्सा द्वारका एक्सप्रेसवे का सडनली कोलैप्स हो जाता है। और ये दूसरा इंसिडेंट है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का एक पोर्शन कोलैप्स हो गया। पहले भी हुआ था लास्ट ईयर शायद, या लास्ट ईयर था, और अब ये दूसरी बारी हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जल्दी का कार्य दिखा रहा है कि मतलब जल्दी में चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पार्टी का भी दबाव होगा। देखिए रूलिंग पार्टी है, वो भी बिल्डर जो भी ये इसका कॉन्ट्रैक्टर है उस पर दबाव डाल रही होगी, क्योंकि हर किसी को उद्घाटन फीता काट के मैं कह रहा हूँ ना वो एक वो शाबाशी लेनी होती है कि हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर दी। तो क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो उसका भी दबाव हो सकता है। बट कहीं ना कहीं इसमें ठीक है दबाव हो सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को लेके कि जल्दी चीज़ें कंप्लीट, बट कहीं ना कहीं अनदेखी भी की जा रही है। अब जैसे ये आप देखें, मैं नीचे से निकल रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे में, आप वीडियो भी देख पा रहे होंगे, तो अब तो हमें भी डर लगता है कि कौन सा स्लैब कहीं हमारी ऊपर आके ना गिर जाए। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का देखिए मेरे हिसाब से मुआयना होना चाहिए, पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्टडी दोबारा से होनी चाहिए। अगर कहीं पे कुछ कमज़ोरी पाई जाती है तो उसको समय के चलते हुए मतलब समय से ही ठीक कर लेना चाहिए। अन्यथा मतलब जब ये पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा तो कोई बड़ी मिस हैपनिंग ना साबित हो या मतलब ना घटित हो जाए। तो इन चीज़ों को अभी से ही टेक केयर कर ले, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो सराउंडेड है वो बहुत ज़्यादा वेटलैंड से सराउंडिंग है उसकी। तो कहीं ना कहीं उसकी वैसे ही मजबूती पे ही एक मतलब मैं कहूँगा शंका है लोगों को, क्योंकि जब वेटलैंड होता है, जहाँ पे जो वेटलैंड में कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो उसकी मजबूती में संदेह तो हमेशा से बना रहता है। तो इसलिए इसका मेरे ख्याल से मुआयना होना चाहिए एक बारी दोबारा से। ऐसा ना हो कि आनन फानन में इसको खोल दिया जाए और कहीं इसके चलते हुए कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए। तो बस यही विचार था मेरी तरफ से। बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं अगर आप मेरे राय से एग्री करते हैं, क्योंकि देखिए 1-2 महीने का डिले और हम झेल सकते हैं, जहां इतना डिले हुआ 2 महीने और सही, बट हमें ऐसा कोई इंसिडेंट ना झेलने को मिले जो कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ी नेगेटिविटी लेके आ जाए इस इलाके के लिए। तो मेरा विचार तो ये है, आपका क्या विचार है? आप अपने विचार भी दे सकते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं तो आप एग्री करके कमेंट करें, अगर आप बातों से डिसएग्री भी कर रहे हैं तो डिसएग्री करके भी कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट जो कि अभी हाल फिलहाल में जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे से ही रिलेटेड है चीज़। तो देखिए हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि गुड़गांव में एक मेट्रो रूट पास हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग के इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब काफ़ी बिल्डर इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 101 सेक्टर पे स्पर आ रहा है, और वो न्यूज़ भी इस तरह से दिखाई गई है। अब वो मुझे पता नहीं इसके पीछे किन लोगों की क्या मंशा है,
बट एक्चुअल में मैं आपको बता दूं 101 सेक्टर पे अभी फ़िलहाल कोई मेट्रो स्टेशन नहीं आ रहा, कोई स्पर लाइन नहीं आ रही है। ये एक तरह से ट्रैप है जो कि शायद कोई बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ मिलके समाओ कुछ एजेंसीज़ ने मिलके ये ट्रैप बिछाया है। तो अब बाद में और इसके देखिए इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि 101 वो जो सेक्टर है वो वेटलैंड है। मतलब वैसे तो गवर्नमेंट मानती नहीं है कि हाँ, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल मानते नहीं है कि वेटलैंड है, बहुत सारे लोग नहीं मानते वेटलैंड है, बट यहाँ पे वेटलैंड का हवाला देते हुए 101 में जो मेट्रो स्टेशन आना था द्वारका एक्सप्रेसवे पे उसे अभी हाल फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। बट हाँ, न्यूज़ में अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ एजेंसीज भी चाहती हैं कि कुछ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसी तरह से बिक जाएं, इसी न्यूज़ में बिक जाएं। और बहुत सारे प्रमोटर बिल्डर भी इस न्यूज़ को इनकैच करके दिखा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से मेट्रो स्टेशन की इतनी दूरी है, फ़लाना फ़लाना इतना है। तो इस चीज़ को भी लेके आप बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि ये इस पर लाइन या फिर 101 पे स्टेशन नहीं आने वाला है, ये क्लियर कट है। तो इसके लिए देखिए, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका सीधा सीधा रीज़न है द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो भी खर्चा हुआ है, जब वो टोल बनेगा, अगर उसके ऊपर मेट्रो लाइन आती है समहाउ, तो मेट्रोज़ की कनेक्टिविटी आने वाले समय में आप जानते हैं कि शायद यही पालम वाली लाइन आगे सेक्टर 21 वाली मेट्रो जो है दिल्ली से, वहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगी। तो फिर तो कोई मैं कहूँगा कि कोई सेंस नहीं रहेगी द्वारका एक्सप्रेसवे पे टोल लाने की, और उतनी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है, उनकी भी मंशा नहीं है हाल फिलहाल में द्वारका एक्सप्रेसवे पे मेट्रो लाइन लाने की। बट हाँ, कुछ लोग इसको गलत तरीके से प्रमोट करके अपने प्रोजेक्ट्स बेचना चाहते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सतर्क रहें। और बाकी ये है कि चलिए, इतनी तो खुशखबरी है कि कहीं नियर बाय मेट्रो आ गई है। अब जैसे 37 है, 37 डी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली अच्छी बात होगी, क्योंकि सेक्टर 37 में तो मेट्रो स्टेशन फॉर श्योर आ रहा है। तो जो सेक्टर 37 डी है वो वहाँ से नियर बाय पड़ता है, 37 सी नियर बाय पड़ता है। तो जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे की ये वाले सेक्टर है, इन्हें ज़रूर इस मेट्रो लाइन का फ़ायदा मिलेगा। तो जिन लोगों ने 37 डी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा, और इस लाइन का, क्योंकि वो यूज़ कर पाएंगे। 37 डी से 37 सेक्टर कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो और क्योंकि वहाँ पे मेट्रो लाइन का लाना भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि उसके पैरेलल में ही ग्लोबल सिटी भी प्लान है, और अब तो 88 बी में भी कुछ एक 100 एकड़ का कुछ नया टाउनशिप भी प्लान कर रही है गवर्नमेंट। तो इन एरियाज़ में आपको मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बट हाल फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे पे टाइम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सीधी सीधी एक्सप्रेसवे पे मेट्रो ले आती है तो उनको द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो 10,000 करोड़ या पता नहीं कितना जो अमाउंट लगाया गया है उसकी बनावट में, तो वो कहाँ से रिकवरी हो पाएगा। और सुनने में ये आ रहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे ही ऑपरेशनल हो जाएगा तो खिड़की धोला वाला टोल शायद वहाँ से हट के अब ये मेन दिल्ली बॉर्डर के आसपास आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और वहीं से ही ऑब्वियसली रिकवरी की जाएगी कुछ हद तक गवर्नमेंट द्वारा इस एक्सप्रेसवे पे जो खर्चा हुआ है। तो दोस्तों, यही 3 महत्वपूर्ण अपडेट थे जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से ही मैं सोचता हूँ रिलेटेड थे, और काफ़ी चर्चाएं हुई इसके ऊपर अलग अलग चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब चैनल्स पे, प्रमोटर्स द्वारा कुछ भी चर्चाएं हुई। कुछ यूट्यूबर्स हैं, रियल स्टेट ब्रोकर्स हैं, उन्होंने भी चर्चा आपके साथ की होगी। मैंने भी अपने विचार आपके सामने प्रकट किए हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तीनों न्यूज़ द्वारका एक्सप्रेसवे से ज़्यादा मैं कहूँगा रिलेटेड थी। ऑल्दो M3M वाला न्यूज़ को आप कह सकते हो कि वो नोएडा में जो कि इन्वेस्टर हैं, या फिर गुड़गांव में इनके साथ जहाँ जो भी इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है उन सभी को इम्पैक्ट करेंगे। बट हाल फिलहाल में इनका द्वारका एक्सप्रेसवे पे M3M का बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के इन्वेस्टर्स को ये ज़्यादा चीज़ें मैं कहूँगा कि प्रभावित करने वाली थी, तो इसीलिए मैंने इसको द्वारका एक्सप्रेसवे से रिलेट करके ही चीज़ों को बताया।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है वो पसंद आई होगी। और देखिए, आपको जानकारी पसंद आई, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल फैक्ट्स जो हैं मेरे चैनल पे आप लोगों को लगातार मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।